Hello student, we are discussing chapter number 2C motion in a plane. Okay, means motion in a plane का means क्या है? यहाँ जो है motion in plane जो है 2 डायमेंशन मोशन है. ओके, 2 डायमेंशन मोशन का मीन्स क्या है? ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव इन ए प्लेन इज कॉल्ड 2 डायमेंशन मोशन. उसे हम क्या पढ़ते हैं? 2 डायमेंशन मोशन. ओके, सो जो मोशन ऑफ प्लेन जो है ये क्या है? अपना 2 डायमेंशन मोशन है. ओके, सो फर्स्ट और टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन. व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? ओके, ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? ओके, सो द व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अदर देन वर्टिकल, द बॉडी मूव्स अंडर द ग्रेविटी एंड फॉल्स at the different point on the earth. Okay, the path taken out by the body is called projectile motion. उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, सो तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अदर देन वर्टिकल. ओके, बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसके साथ? एन एंगल अदर देन वर्टिकल. वर्टिकल से अदर मीन्स हॉरिजॉन्टल से. कितना एंगल? सपोज थीटा एंगल बना के उसको हमने क्या किया है? प्रोजेक्ट किया है. Okay, so the body move under gravity and fall at the different point on the earth. तो बॉडी क्या कर रही है? बॉडी मूव अंडर ग्रेविटी. ग्रेविटी के साथ बॉडी क्या करेगी? मूव एंड फॉल्स एट द डिफरेंट पॉइंट ऑन द अर्थ. अर्थ के डिफरेंट पॉइंट से क्या होगी? जाके फॉल हो जाएगी, गिरेगी. ठीक, द पाथ टेकन आउट बाय द बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, सो तो इस प्रोजेक्ट में, इस कंडीशन में जो वो पाथ जो फॉलो कर रही हैं बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. उसे हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. देन एग्जांपल. ओके, उसको कुछ एग्जांपल हैं. तो फर्स्ट, मोशन ऑफ ए बुलेट फायर्ड बाय गन. ओके, गन से जो बुलेट अपन फायर करते हैं तो फायर जो है वो कैसा होता है? वो कैसे पाथ को फॉलो करती है? वो ऐसा कर्व शेप में जाती है. ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन है. सेकेंड, ए फुटबॉल किक्ड इन एयर. एयर में जब प्लेयर जो है, फुटबॉल प्लेयर जो उस फुटबॉल को किक करता है तो कैसे जाता है? ठीक है, जब क्रिकेट में जो 6 लगाते हैं, हिट करते हैं बॉल के ऊपर, तो वो भी कैसे जाती है? तो ये जो है ये किसके एग्जांपल हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन के. ओके, सी ये है 2 डायमेंशन है अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ओके, सो यहाँ जो एक बॉडी है उस बॉडी को क्या है? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना के उसको प्रोजेक्ट किया है. ठीक है, और बॉडी मूव अंडर द ग्रेविटी एंड फॉल अदर पॉइंट ऑन द अर्थ. बॉडी कहाँ फॉल हो रही है? अदर पॉइंट ऑन द अर्थ के अदर पॉइंट पे जाके क्या हो गई? फॉल. ठीक है, दिस इज ए प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, नेक्स्ट, कंपोनेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन. अब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या कंपोनेंट है? तो यहाँ जो है बॉडी को हम क्या करके चल रहे हैं? लेट ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. इट्स वेलोसिटी इज u. ओके, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया? थीटा, और उसकी वेलोसिटी क्या है? सपोज u है. ओके, सो we find 2 component horizontal and vertical. तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? 2 component horizontal and vertical. Okay, so horizontal means u cos theta. Okay, और सेकेंड आ जाएगा u sin theta. So component in projectile motion parallel to the horizontal axis. तो horizontal axis के जो parallel हैं, horizontal component, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल जो होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू द u cos थीटा. सेकेंड, पैरेलल ऑफ वर्टिकल एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल और वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल है u sin थीटा. सो द पैरेलल ऑफ वर्टिकल एक्सिस और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल टू u sin थीटा. ओके, सो 2 कंपोनेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट मींस u sin थीटा. ओके, नेक्स्ट, प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. अभी हमने जो देखा है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, वो हमें प्रूव करना है. ओके, सो लेट ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम पॉइंट O. ओके, ये जो फ्रॉम पॉइंट O जो है यहाँ से प्रोजेक्टाइल को क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u वेलोसिटी से उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ मेकिंग एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना के? थीटा. ओके, फ्रॉम पॉइंट O, और कहाँ से? फ्रॉम पॉइंट O से. ओके, सो थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. तो यहाँ जिस एंगल से हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ओके, सो इट्स वेलोसिटी u वी कैन रिसोल्व इनटू 2 कंपोनेंट. इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम 2 कंपोनेंट में रिसोल्व कर सकते हैं. व्हाई?
क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ जो है हम प्रोजेक्शन दे रहे हैं वो एंगल बना के दे रहे हैं, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसके जो वेलोसिटी जो है उसको 2 कंपोनेंट में रिसोल्व कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी कैन राइट ux इक्वल टू u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम क्या राइट कर सकते हैं? ux इक्वल टू u cos थीटा। सेकेंड वर्टिकल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट uy इक्वल टू वी कैन राइट u sin थीटा। तो ये 2 कंपोनेंट में हमने उसको रिसोल्व किया है। देन फर्स्ट वी विल स्टार्ट हॉरिजॉन्टल मोशन। इसके अंदर हम पहले स्टार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन। ओके, सो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल मोशन। इन दिस मोशन इनिशियल वेलोसिटी ux इक्वल टू u cos थीटा, एक्सेलरेशन ax इक्वल टू 0 एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू x। मींस हॉरिजॉन्टल मोशन में, इस मोशन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ux इक्वल टू u cos थीटा है, एक्सेलरेशन इज 0 एंड डिस्प्लेसमेंट इज x। ओके, सो by in a second equation of motion, so second equation of motion s equal to ut plus half at square. This second equation of motion convert into horizontal equation. S we can write x, u we can write ux, t as it is, half as it is, a we can write ax and t we can write t as it is, उसका भी square. Put the value x ux equal to u cos theta, ux equal to u cos theta, t as it is, half x equal to 0 and t square as it is. Okay, so x equal to we get u cos theta. This term is 0. ये term क्या है? 0 है. Okay, so x equal to u cos theta. Find the value of t. So we can write t equal to x upon u cos theta. Equation number first. मीन्स हॉरिजॉन्टल मोशन से फर्स्ट हमने फाइंड किया है टाइम t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। क्लियर? नेक्स्ट वर्टिकल मोशन। अब इस प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल मोशन देखते हैं। तो इन दिस मोशन इनिशियल वेलोसिटी uy इक्वल टू वी कैन राइट u sin थीटा, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस g। स्टूडेंट यहाँ जो है ये प्रोजेक्टाइल जो है अपसाइड जा रहा है, तो उस बॉडी के डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, और किधर लगेगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन। और प्रोजेक्ट जो है वो किधर मोशन कर रहा है? प्रोजेक्शन किधर? उसका अप साइड में है। तो मोशन अप साइड में है, ग्रेविटी डाउनवर्ड साइड में, इसलिए काय का लिया हमने? एक्सेलरेशन माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मीन्स वाई। देन बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इक्वेशन कन्वर्ट इनटू वर्टिकल s displacement we can write y, u we can write uy, t as it is plus half as it is, a we can write ay or t we can write same t square. Okay, it is a second equation in vertical motion में. Okay, put the value y as it is, uy equal to we can write u sin theta into t as it is plus half, ay we can write minus g, तो ay we can write minus g और into t square as it is. Okay, solve y equal to u sin theta t plus minus minus half gt square. Okay, this is the equation number second. So by equation number first and second, the value of t from equation number first put in equation number second, we get y equal to u sin theta as it is, t replaced by x upon u cos theta, minus as it is, half as it is, g as it is, and t square means t replaced by x upon u cos theta का whole square. So y equal to u से u cancel, sin theta upon cos theta we can write tan theta, x as it is minus half g, square multiply inside the bracket, so we get x square upon u square cos square theta. Then y equal to tan theta x as it is minus g upon 2u square cos square theta into x square. We can write y equal to tan theta x minus g upon 2u square cos square theta into x square, equation number third. It is clear? As theta means angle of projection, g means gravity of acceleration, and u velocity are constant. अगर क्या हो? constant है in equation number third. So equation number third can be written as, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? y equal to tan theta x we can write ax minus g upon 2u square cos square theta x square we can write bx square, means we can write y equal to ax minus bx square. ओके, वेयर a इक्वल टू tan थीटा, ये जो tan थीटा था वो किसके इक्वल लिया हमने? एक कांस्टेंट के इक्वल a,
एंड बी इक्वल टू वी कैन राइट g अपॉन 2u स्क्वायर कोस थीटा, बी को हम क्या राइट कर सकते हैं g अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओके, सो a और b इज कांस्टेंट, सो दिस इक्वेशन वी कैन राइट y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। सो इक्वेशन नंबर थर्ड मीन्स ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसको शो करता है, ये जो इक्वेशन होता है मैथमेटिक्स में पैराबोला इक्वेशन है। सो इक्वेशन नंबर थर्ड इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक, ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है वो ऐसी हो गई। अब तो ये इक्वेशन किसको शो कर रही है, इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक, देयरफॉर द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक और पैराबोला। तो जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है, ये जो पाथ है, ये पाथ, दिस पाथ इज पैराबोलिक। ओके, इज पैराबोलिक और पैराबोला, ये सब बोलेंगे, पैराबोलिक बोले या फिर पैराबोला। ओके स्टूडेंट, इट इज क्लियर।